नमस्कार, सिटी लाइव में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं AB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। कवर्धा जिले में पुलिस ने नक्सलियों के सफाया के लिए नया दांव खेला है। नक्सलियों का सूचना बताने वाले योग्य युवक युवतियों को शासन अब सरकारी नौकरी देगी, जिनका सीधा पुलिस आरक्षक के पद पर उन्हें लिया जाएगा। जिला पुलिस की ओर से 5-5 लाख रुपए के इनाम देने की भी घोषणा की गई है। पुलिस ने जिले के 16 नक्सलियों का पोस्टर बनाकर नक्सल क्षेत्र के गाँव में चस्पा करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही पुलिस ने पोस्टर में पुलिस की शासकीय नौकरी और 5 लाख नकदी रकम इनाम के तौर पर देने की बात कही है। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक अनोखा पहल करते हुए देश में पहली बार ये घोषणा की गई है कि जो भी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ लोग जो कि नक्सली की सूचना देंगे, जिसपे नक्सली या तो गिरफ्तार होंगे या फिर मुठभेड़ में मारे जाएंगे, तो ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए एक नक्सली के पकड़े या मारे जाने पर नगद दिया जाएगा। जबकि 5 युवकों जो युवक हैं जिन्होंने सूचना दी है, 5 युवकों तक को सीधे आरक्षक पद पर जो है भर्ती की जाएगी। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 26 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। एसपी के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एक इनामी नक्सली भी शामिल है। 1 लाख का इनामी जनताना सरकार अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा था। सरेंडर करने वाले नक्सली सड़क काटने, बैनर पोस्टर लगाने, नक्सलियों के लिए रशद इकट्ठा करने का काम करते थे। रायपुर की विशेष अदालत ने महादेव सट्टा ऐप और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आरोपी नितिन टिब्रेवाल की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। नितिन टिब्रेवाल के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने, विदेशी कंपनियों में शेयर होल्डर होने के प्रमाण मिले हैं। ईडी की जांच में पाया गया कि नितिन टिब्रेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट स्काई एक्सचेंज से जुड़ा हुआ था। जांच के दौरान नितिन के नाम से डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले हैं। नितिन टिब्रेवाल और इसने जमानत याचिका लगाई थी अंडर सेक्शन 430। द्वितीय जमानत याचिका थी, वो सेकंड बेल एप्लीकेशन था अंडर सेक्शन 439। माननीय न्यायालय ने इन चीज़ों को अपने संज्ञान में लिया और केस डायरी का अवलोकन किया, और जिसमें प्रथम दृष्टया ये पाया कि भाई इनके द्वारा जो कथन हमारे समक्ष किए गए हैं उसमें कोई एकरूपता नहीं है, और ये सारी चीज़ों का निर्धारण कि वो शेयर होल्डर किस कैपेसिटी में थे, किस कैपेसिटी में नहीं थे, या फेक आईडी क्रिएट करके उनका किया गया था, उसका निर्धारण जमानत के स्तर पर नहीं हो सकता। ये हमारा तर्क रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज उनके जो जमानत याचिका को निरस्त किया गया है, द्वितीय जमानत याचिका निरस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के मीसाबंदियों को एक बार फिर से सम्मान निधि मिलने का रास्ता साफ हो गया। राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को सोमवार को वापस ले लिया। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद राज्य शासन ने अध्यादेश लाकर सम्मान निधि को बंद कर दिया था। राज्य शासन के फैसले के खिलाफ जानकारी गुलबानी सहित 50 मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने शासन की ओर से रोकी गई सम्मान निधि तिथि से एरियर्स की राशि देने का निर्देश शासन को दिया था। मीसाबंदियों और एक और याचिका दायर कर शासन की ओर से लगाए अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए पिछली सरकार की ओर से जारी सम्मान निधि को नियमित रखने और एरियर्स की राशि की मांग की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की डबल बेंच में एक बार फिर स्वर्णरेखा नदी के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान डबल बेंच के जस्टिस रोहित आर्य ने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह का रवैया नगर निगम के अफसरों का है और आदतों में सुधार नहीं किया गया तो कभी स्वर्णरेखा नदी में साफ पानी नहीं बह सकेगा। हाईकोर्ट ने स्वर्णरेखा पर खर्च हुए 423 करोड़ रुपए का बिंदुवार जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने स्वर्णरेखा नदी पर जो एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है उस दौरान ट्रंक लाइन डालने में कितना खर्च आएगा, कहां लाइन जाएगी, इस काम का भी हिसाब मांगा है। तो आप 400 करोड़ रुपए की खर्च करने की बात कर रहे हैं, आपने वह पैसा कैसे खर्च किया, क्या किया, और एलिवेटेड जो आप स्वर्णरेखा नाले में जो ट्रंक लाइन डालेंगे उसमें कितना पैसा और आप खर्च करेंगे, कितने पैसे की आपको जरूरत है, इस सब पर जानकारी और उस पर स्वर्णरेखा में जाली लगाने वाली बात 15 मई को मामले में सुनवाई होगी।
जाता है। ये नदी एक ज़माने में ग्वालियर के जल स्तर को बनाए रखने का एक बड़ा स्रोत थी और ग्वालियर के लोगों की प्यास बुझाने का एक बड़ा स्रोत थी। इसलिए इसके नाम पर जो खर्चा हुआ है उसका जांच की जाए और उसको जो पक्का किया जाए, किया गया था, इसको कच्चा किया जाए ताकि ग्वालियर की सिंचाई समय पर हो सके, ग्वालियर के लोगों को पानी मिल सके। आज इस पूरे मामले में सुनवाई थी। माननीय न्यायालय ने एक बार फिर सभी विभागों को इस पर निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के लिए मतदान दलों की रवानगी की शुरुआत मंगलवार से हो जाएगी। मतदान दल की रवानगी के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बस्तर लोकसभा में कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है, इसलिए लगभग 150 मतदान केंद्रों में 900 करीब मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। मतदान दल को रवाना करने के लिए जो वाहनों की व्यवस्था है वो की जा रही है और इसके अलावा कुछ जो दूरस्थ अंचल हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल को भेजा जाना है उसकी भी तैयारी शुरू कर ली गई है। और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाना है वो कल सुबह 6 बजे से ही शुरू हो। 156 पोलिंग बूथ हैं और कुल 919 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाना है। भोपाल से खबर, भोज विश्वविद्यालय में तेंदुआ दिखा है, लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम सर्चिंग कर रही है। स्ट्रीट डॉग पर हमला कर चुका है तेंदुआ। सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में गेट के पास टहलता हुआ तेंदुआ नजर आ रहा है, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर है, भोज विश्वविद्यालय में तेंदुआ दिखा है, लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। तेंदुआ स्ट्रीट डॉग पर हमला कर चुका है और ये आप तस्वीरें देखिएगा। हरप्रीत हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। हरप्रीत, भोज विश्वविद्यालय में तेंदुआ दिखा है, क्या इसके लोकेशन के बारे में कोई जानकारी वन विभाग को मिल पाई है? किस तरह से इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, भोज यूनिवर्सिटी परिसर में तेंदुए की जो गतिविधियां हैं वो नजर आई हैं। हालांकि पहले लोगों को ये टाइगर लगा और उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। जब मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और सीसीटीवी कैमरे में जब फुटेज देखे गए, वन विभाग ने ये जानकारी दी कि ये टाइगर नहीं बल्कि ये पैंथर है, यानी तेंदुआ है। और तेंदुए की यहाँ पर जो गतिविधियां हैं अब वो यहाँ नजर आ रही हैं। हालांकि उसने इलाके के कुत्तों पर भी हमला किया, जिससे लोगों में भी खासी दहशत है। फिलहाल वहां पर तेंदुए के मूवमेंट के चलते वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को देर रात बाहर निकलने या अकेले बाहर निकलने से मना किया है और जो वन विभाग की सर्चिंग टीम है वो मौके पर मौजूद है। वहां पर इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं कि तेंदुआ जो भटककर परिसर में आ गया है वो वापस जो वन क्षेत्र लगा हुआ है वहां पर चला जाए। तो फिलहाल वन विभाग की टीम इसी प्रयास में लगी है कि भटककर रहवासी इलाके में आया हुआ तेंदुआ वापस वन क्षेत्र में पहुंच जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी का। बढ़ते आगे, चुनावी दौर में एक भी दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने की खबरें ना आती हो। पाला बदलने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन बड़ा झटका तब लगता है जब कोई दिग्गज नेता और उसका रिश्तेदार पाला बदल ले। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बघेल की भाभी बीजेपी में शामिल, परिवार में दरार, वार पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाभी भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं, आदरणीय सीमा बघेल जी। एन चुनाव से पहले दुर्ग में कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी ने बीजेपी का दमन थाम लिया। दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के नामांकन रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सीमा बघेल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। सीमा बघेल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दुर्ग वो इलाका है जहां खुद पूर्व मुख्यमंत्री बघेल आते हैं। ऐसे में बीजेपी अब तंज कस रही है कि अगर यही माहौल रहा तो आने वाले दिनों में भूपेश बघेल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल न हो जाएं। जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होकर भाभी घलो सीमा बघेल घलो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करीन है तो मन के भी बहुत बहुत स्वागत है।
कहीं ऐसा नहीं हो कि भूपेश बघेल जी भी बीजेपी में शामिल हो जाए। सीमा बघेल के बीजेपी में शामिल होने के बाद भूपेश के गढ़ यानी दुर्ग में बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीजेपी की सेंधमारी और दावे पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। भूपेश बघेल ने कहा कि सीमा बीजेपी से ही आई थी, तो टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती दिखती है, इसीलिए वो ऐसे ड्रामे कर रही है। भाजपा से तो आई थी, भाजपा से आई थी ना, तो ठीक है। भाजपा से तो आई थी, भाजपा से आई थी ना, तो ठीक। उनके परिवार के और लोग भी हैं जो पहले से भाजपा में हैं, कोई नई बात नहीं है। और भाजपा के कई लोग हैं, आपने देखा लरंगसाई जी की नतनीन कांग्रेस में आई, और कई परिवारों का गिना देंगे जो भाजपा से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनमें से कई लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है, एक ड्रामा करने का प्रयास। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, यानी प्रचार के लिए अब बस 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला अनवरत जारी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फायदा और नुकसान तो 4 जून को आने वाले नतीजों के साथ ही पता चल जाएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। राजगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर और ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा सहित प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह दोहरी बातें करते हैं। वह एक तरफ राम मंदिर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहिष्कार करते हैं, तो दूसरी ओर राजगढ़ लोकसभा के सुसनेर क्षेत्र में जाकर वोट पाने के लिए राम मंदिर और संघ की तारीफ करते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आपको इस बात का दुख है कि मंदिर क्यों बन रहा है? आपके मन में पाप है, पूरे हिंदू समाज को अपमानित करते हो, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया जीवन भर। अगर कोई व्यक्ति इस बात का जवाबदार है, एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है जिनने हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए वोट बैंक का रास्ता ढूंढा। जो व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसने किसानों के खेत में एक बूंद पानी दिया क्या? आप जोर से बताना, एक बूंद पानी दिया क्या? बिजली कभी भरपूर दी क्या? सड़कें बनवाई क्या? मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का कलंक अगर किसी के सिर पर है तो वो नेता है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। जनता का भी आशीर्वाद लेकर हमने फार्म दाखिल किया है और भारतीय जनता पार्टी और NDA को पूरे देश के अंदर 400 से अधिक सीटें मिल रही हैं, उसमें एक ग्वालियर भी होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब बीजेपी नेता जिला स्तरीय प्रेस वार्ता कर घोषणा पत्र में किए गए वादे की जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने महासमुंद और मंत्री केदार कश्यप ने कोंडा गांव में प्रेस वार्ता की और संकल्प पत्र को लेकर विस्तार से जानकारी दी। महासमुंद में OP चौधरी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, और ऐसे उपलक्ष्य पे संकल्प पत्र जारी किया गया, क्योंकि हम कांग्रेसियों की तरह नहीं जो 70 साल से यही कहे कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण पर विशेष तौर पे काम कर रही है। हमारा संकल्प पत्र पूरे भारत देश के लिए सामने आया है। मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी के पूरे होने की गारंटी। इसलिए पूरे देश की जनता आज मोदी जी जो भी कहते हैं उस पर पूरा भरोसा करती है, और तीसरी बार भारत देश की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उन नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतार दिया जिनके ऊपर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में संगठन को सक्रिय करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन संगठन की ये महारथी अपनी ही सीट पर चुनाव में उलझ कर रह गए। पार्टी के पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम को बैतूल लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा गया, जबकि कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा है। दिग्विजय ने पहले पदयात्रा की, लेकिन अब चुनाव प्रचार में
जुटे हैं। इसी तरह कमलनाथ छिंदवाड़ा में उलझे हैं। पार्टी ने उनके बेटे नकुलनाथ को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है, जिनके चुनाव प्रचार की कमान कमलनाथ ने संभाली है। कांग्रेस मैदान पर है, वो सड़कों पर उतर चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह की भाजपा ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, उनकी मंसूबे पूरे नहीं हो पाए हैं और कांग्रेस फाइट में आ गई है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ जिन सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी में तो प्रत्याशी जो है वो बेमन से चुनाव लड़ रहा है, उसको मालूम है कि हार निश्चित है, लेकिन उस हार में कमतर करने के लिए प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी नदारद है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी प्रचार करने छत्तीसगढ़ आएंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि प्रियंका गांधी 21 अप्रैल को राजनांदगांव और कांकेर में सभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं दीपक बैज कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को बैठक बताने पर सीएम विष्णुदेव साय ने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सीएम को पद और गरिमा के अनुरूप बयान देना चाहिए। 21 तारीख को राजनांदगांव और कांकेर में प्रियंका गांधी जी का सभा होने वाला है, उसकी तैयारी जोरों से चल रही है और आने वाला समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सभा भी होने वाला है। तो इस तरह से उनकी तैयारी के लिए कांग्रेस पार्टी उनकी सभा की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान इस तरह किसी प्रत्याशी को लटेत कहना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। एनडीए के पूर्व संयोजक शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव जबलपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि शरद यादव ने दावा किया था कि बीजेपी का 400 पार का नारा 4 दिन का जुमला साबित होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की पाई पाई का हिसाब करेगी और उससे जो पैसा बचेगा उसे वंचित वर्ग तक पहुंचाएगी। एक है हमारी न्याय की गारंटी, जो 10 साल अन्याय काल रहा है, उसके ऊपर हम अपनी 5 गारंटियां लेके जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, जो कि रोजगार, महंगाई, महिला सशक्तिकरण, युवा, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं। जुमला सिर्फ शिगुफा है, जुमला है, झूठ है, बेबुनियाद है। 400 पार कहीं से नहीं आ सकती। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वे के 25वें दिन सुबह 20 मजदूरों के साथ 18 अधिकारी दाखिल हुए। हिंदू पक्षकार आशीष गोयल ने बताया कि उत्खनन को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर ही वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने एएसआई की मांग की कि भोजशाला के अंदर और 50 मीटर के दायरे में जो भी विधियां हैं उसका सर्वे किया जाए। वहीं कमरुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि बाबा की दरगाह के नीचे जो तहखाना है वह असली मजार है। अब्दुल समद ने कहा कि उसको लेकर बिना किसी फैक्ट के अफवाह न फैलाएं। बता दें कि रविवार को हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने बताया था कि कमाल मौलाना ईदगाह के नीचे तलघर है। उन्होंने कहा था कि 2 गुंबज हैं, जिनमें एक के नीचे एक हनुमान जी का मंदिर है और दूसरे गुंबज के नीचे नाथ संप्रदाय के संत कमलनाथ जी की समाधि थी। मजार के नीचे तय खाना नहीं, वो बाबा का असली मजार है, ओरिजिनल। अफवाहें उड़ा रहे हैं और चीजें बता रहे हैं, वो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की चीजों से बचा जाए, बिना फैक्ट के कोई बात नहीं की जाए। एक्सहिबिशन होता है और जांच होती है, सब कुछ होती है, तो डिस्क्लोज के लिए तो आपको एसआई के सभी माननीय अधिकारियों से ही है। पर जितना भी अभी तक एक्सहिबिशन हुआ है और मिट्टी हटाने का काम हुआ है और जो भी संरचनाएं सामने आई है वे सभी उत्साहजनक है। जहाँ जहाँ तलघर में समाधि निकली है, मजारी निकली है, वो कहीं ना कहीं शिवलिंग है। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि ये जो 2 गुंबज है, एक हनुमान जी का मंदिर है, दूसरा कमलनाथ जी की समाधि, उस पर दक्षिणेश्वर महादेव शिव मंदिर का स्थापना थी। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के लूट और मनमानी फीस का मुद्दा लेकर पालक महासंघ ने भोपाल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पालक महासंघ अपने प्रतिनिधि को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना कि निजी स्कूल पुस्तक और यूनिफॉर्म विक्रेताओं के साठगांठ कर परिजनों से ठगी करते हैं और स्थानीय प्रशासन भी सुनवाई नहीं करता, इसलिए वो भोपाल लोकसभा से चुनाव लड़कर जनता के बीच और चुनाव जीतकर संसद में अपनी बात रखेंगे। पालक महासंघ का निर्णय कि भोपाल लोकसभा सीट 19 से पालक महासंघ का एक व्यक्ति चुनाव लड़ा जाए। आपकी शिक्षा की जो मांग है, फीस रेगुलेशन एक्ट से लेकर जो तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर आपकी लड़ाई भोपाल से लेकर संसद भवन, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां तक लड़ाई लड़ेंगे।
मुरैना में करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल की क्वालिटी बेहद खराब है। मामले को लेकर शहरवासियों ने सवाल खड़े किए। साथ ही इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर समेत प्रदेश के मुखिया से की। नगर निगम ने करोड़ रुपए का टेंडर यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया है। निर्माण के दौरान कोई निगम के अधिकारी मौजूद नहीं रहते, जिससे ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ग्राहक गुणवत्ता विहीन जो रोड बनाई जा रही है, इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, उसकी मोटाई बहुत कम है और डामर की मात्रा भी कम है। ये रोड डाली जा रही है, 10 दिन बाद उखड़ जाएगी। यहाँ केवल इस योजना को परिसर लगाया जा रहा है, इस योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड डालना चाहिए। रोड के ऊपर रोड डालने का मतलब क्या होता है? कायाकल्प अभियान के अंतर्गत शहर में लगभग 26 मार्ग लिए गए हैं, जिनमें कि डामरीकरण या सीसी कार्य किया जा रहा है। इसके द्वारा जो है स्टेट क्वालिटी मॉनिटर नियुक्त किया गया है, जो कि क्वालिटी टीम आती है, वो बार का जाँच करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो उसके बाद ही हम कोई भुगतान करते हैं। तो इसमें स्टेट क्वालिटी कंट्रोल है, बाहर की एजेंसी से जांच भी कर रही है और निगम के इंजीनियर भी मौके पर काम कर रहा है। गौरेला पिंडरा बरवाही जिले में इन दिनों मतदान को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने शिक्षिका मीनाक्षी केशरवानी ने गीत तैयार किया। मतदाताओं को क्षेत्रीय गीत के जरिए जागरूक करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये गीत बनाया गया। यह छत्तीसगढ़ी गीत खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अभी मतदान से बढ़ के और कुछ भी नहीं है, तो अगर मुझे मतदान हेतु अपने देश के, अपने राज्य के नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक छोटा सा अवसर मिले अपने वीडियो के थ्रू, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। हमारी छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना मैडम हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी पसंद किया गया और रायपुर के कलेक्टर ऑफिस में मेरा सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश में इन दिनों पारा 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। लोग इस गर्मी से हलाकान हो गए। ऐसे में जानवर भी पानी पीने के लिए अपने रहवास से निकलकर पानी की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने गए पर्यटकों को P141 बाघिन के 2 शावक पर्कुलेशन टैंक में पानी पीते नजर आए। लोगों ने यह नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। दूसरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से रोमांचित करने वाली तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मछली नाम की बाघिन और उसके 3 शावक पानी में अटखेलियां करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाहुबली के एक किरदार ने देश और दुनिया में वो छाप छोड़ी कि जिसे लोग भुलाए नहीं भूलते। आज अंबिकापुर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैसे लोगों ने काला हांडी के कटप्पा को देखा, सेल्फी लेने के लिए भीड़ उमड़ गई। काली हांडी के कटप्पा और उनकी टीम ने शोभा यात्रा में शानदार प्रदर्शन किया। आप भी देखिए। मैं आप लोगों का प्यारा कालाहांडी कटप्पा और मैं फर्स्ट टाइम अंबिकापुर में आया हूँ। बहुत ही हर्षोल्लास है, रामनवमी का प्रोग्राम है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और ऑडियंस का बहुत ही सपोर्ट है। और मतलब कि कालाहांडी कटप्पा मुझे इतना खुश लग रहा है कि आज मुझे प्राउड है कि मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। रामनवमी के अवसर पर अंबिकापुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गांधी चौक से होकर मां माया मंदिर तक निकाली गई। हर साल श्री राम सेना रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काली हांडी का कटप्पा, शिवटांडा और धुमाल बैंड जैसे कई आकर्षक आयोजन शामिल किए गए। शोभा यात्रा में आयोजनकर्ताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी। नवरात्र के अवसर पर अंबिकापुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। श्री राम सेना के जरिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है। आप देखिए कि अलग अलग जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। खास आयोजन यहाँ पर किया गया और खास आकर्षण के केंद्र भी हैं। जो कटप्पा है वो बुलाए गए हैं, धुमाल बैंड बुलाए गए हैं। इसके अलावा जो भारी संख्या में लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और एक यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे, तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का आयोजन है और इसमें क्या क्या खास है। ये जो आयोजन हो रहा है उसमें किस तरह के खास जो यहाँ पर आयोजन रखे गए हैं और इसका मकसद क्या है? देखिए, श्री राम सेना के द्वारा पिछले 2 वर्षों से रामनवमी के अवसर पर, राम जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल युवाओं में बहुत उत्साह देखने को मिला और ये हजारों की संख्या में युवा स्वस्थ आते हैं और इस आयोजन में हर वर्ष इसमें विस्तार होता जा रहा है। और निश्चित रूप से युवाओं ने, जो इसके आयोजक हैं, इसकी कोई कमेटी नहीं है, लेकिन इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया और हिंदुत्व का जो राम मंदिर बनने के बाद उत्साह और बढ़ गया। खास बात ये कि दिन प्रतिदिन इस रामनवमी पर निकाले जाने वाली इस आयोजन, इस रैली का जो भव्यता है वो बढ़ता ही जा रहा है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।
इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।